क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका मन टूट गया है, जैसे सब कुछ बिखर गया हो, जैसे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हों? आज के इस वीडियो में हम इसी दर्द की जड़ तक जाएंगे और समझेंगे कि मन आखिर क्यों टूटता है। जब हम इस सवाल का जवाब पाएंगे तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत भी होगी। दोस्तों, मन टूटना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि इंसानियत का एक अहम हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि हम टूटे मन के साथ क्या करते हैं। इस अध्याय में हम मन के टूटने के कारणों को समझेंगे ताकि हम आगे बढ़ने का रास्ता खोज सकें। मन टूटना कोई नई या अनजानी बात नहीं है, यह हर किसी के जीवन का हिस्सा है। कभी ना कभी हम सब के दिल में दर्द होता है, कोई हमें तोड़ देता है, हम अपने सपनों से दूर हो जाते हैं, हमारे रिश्ते टूट जाते हैं या फिर हम खुद को समझ नहीं पाते। आप खुद से पूछिए, जब आप तनाव, चिंता या निराशा महसूस करते हैं तब क्या होता है? आपका मन किस तरह टूटता है? अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने जीवन की उम्मीदों, इच्छाओं और वास्तविकता के बीच खड़े हो जाते हैं। जब ये तीनों मेल नहीं खाते तो मन टूटने लगता है। टूटे मन के पीछे छुपे कारण। मन टूटने के कई कारण होते हैं, हम इसे अलग अलग रूपों में महसूस करते हैं। रिश्तों में टूटन, जब कोई प्रियजन हमारा साथ छोड़ देता है या हमारा भरोसा टूट जाता है। काम में असफलता, हमारी मेहनत के बाद भी सफलता ना मिलना। आत्मसम्मान की कमी, खुद पर विश्वास खो देना। समाज का दबाव, घर परिवार, दोस्तों या समाज की अपेक्षाएं पूरी ना हो पाना। भविष्य की अनिश्चितता, आर्थिक, स्वास्थ्य या अन्य समस्याओं का डर। इन सब के बीच सबसे बड़ा कारण है हमारा मन खुद से लड़ना शुरू कर देता है। हम सभी के मन में कुछ उम्मीदें होती है। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी सुखी हो, रिश्ते अच्छे हों, करियर सफल हो और हम सम्मानित हों। लेकिन जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम भीतर से टूटने लगते हैं। भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा है, मनुष्य अपने इच्छाओं और वासनाओं का गुलाम होता है। जब मन इन इच्छाओं के बंधन में फंस जाता है और चीजें वैसी नहीं होती जैसी हमने चाहा था, तो तनाव और निराशा जन्म लेती है। आज का आधुनिक जीवन बेहद तेज और प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है। हर दिन हम इतने दबाव में रहते हैं कि कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारी पीड़ा नहीं समझता। यह अकेलापन मन को तोड़ देता है। क्या आप जानते हैं, जब मन अकेला महसूस करता है तब वह अपने आप से भी लड़ने लगता है। वह खुद को दोषी ठहराता है, खुद को नकारता है। यह अंदरूनी लड़ाई मन को कमजोर कर देती है तो टूटने की स्थिति में पहुंचा देती है। बहुत से लोग अपनी भावनाओं को दबा देते हैं। वे सोचते हैं कि मैं कमजोर नहीं दिखूंगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन भावनाएं दबाने से दर्द अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। गीता कहती है, सत्य का सामना करो। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार नहीं करते तो वे मन को और अधिक चोट पहुंचाती है। टूटे मन का यह दर्द इसलिए भी गहरा होता है क्योंकि उसे हम समझ नहीं पाते और छुपाने की कोशिश करते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि मन स्वभाव से अस्थिर और बेचैन होता है। यह हर समय भावनाओं के सागर में डूबता उतराता रहता है। कोई छोटी सी बात भी मन को पूरी तरह प्रभावित कर देती है। जैसे हवा में पतंग इधर उधर बहती रहती है, वैसे ही हमारा मन भी तैरता रहता है। जब हमारा मन अस्थिर होता है तो वह टूटना आसान हो जाता है। जब मन टूटता है तो इसका असर केवल मानसिक नहीं होता, यह हमारे शरीर और सामाजिक जीवन पर भी भारी पड़ता है। नींद ना आना, भूख ना लगना, बार बार सोच में खो जाना, रिश्तों से दूरी बनाना, आत्मविश्वास में कमी, ये सब संकेत हैं कि मन टूट चुका है और उसे ठीक करने की जरूरत है। जब मन टूटता है तो हमारे सामने दो रास्ते आते हैं, निराशा और हार मानना। कुछ लोग टूटे मन के साथ गिर जाते हैं और जिंदगी की रोशनी खो देते हैं। उठना और लड़ना, कुछ लोग अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर फिर से खड़े होते हैं। यह तय करना हम पर है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। हमारे समाज में मन के टूटने को अभी भी एक कमजोरी माना जाता है। लोग मानसिक तकलीफों को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ यह सोच धीरे धीरे बदल रही है। मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा बढ़ रही है और लोग खुलकर अपने दर्द को साझा करने लगे हैं। यह बदलाव बहुत जरूरी है ताकि टूटे मन को सही मदद मिल सके। सबसे पहला कदम है खुद को समझना। जब हम जानेंगे कि मन क्यों टूटता है तो हम उसे ठीक करने के उपाय भी खोज पाएंगे। मन टूटना जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। यह सोच बदलने से ही हम टूटे मन को जोड़ सकते हैं।
मन टूटने के बावजूद भी एक उम्मीद की किरण होती है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही टूटे मन के बाद भी एक नया जीवन शुरू होता है। भगवद गीता हमें यही सिखाती है। हर कठिनाई के बाद सुधार और विकास संभव है। जब मन टूटता है तब जरूरी होता है कि हम अपने अंदर झांक कर देखें। क्या हम खुद को बहुत ज्यादा दबा रहे हैं? क्या हम अपनी असफलताओं को स्वीकार कर पा रहे हैं? यह आत्मनिरीक्षण हमें सही दिशा दिखाता है। भगवद गीता में अर्जुन के मन के टूटने की कहानी हमें सिखाती है कि मन टूटना स्वाभाविक है, लेकिन टूटे मन के साथ कैसे व्यवहार करना है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। गीता का ज्ञान हमें बताता है कि मन के टूटने का समाधान बाहर नहीं, भीतर है। जब मन टूटता है तो हम अक्सर महसूस करते हैं कि हम अकेले हैं, कि कोई हमें समझता नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवद गीता की सबसे बड़ी कहानी भी एक टूटे मन की है? वह मन जिसे हम अर्जुन कहते हैं। अर्जुन की तरह टूटना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक मौका है खुद को जानने और आगे बढ़ने का। आज हम गीता के इसी प्रारंभिक चरण में उतरेंगे और जानेंगे कि अर्जुन ने अपने टूटे मन को कैसे पहचाना और उस पीड़ा से निकलने की पहली सीढ़ी चढ़ी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि, दो बड़े परिवारों के बीच युद्ध छिड़ने वाला है। लाखों योद्धा सामने हैं, तलवारें तैयार है और बीच में अर्जुन खड़ा है। पर इस विशाल युद्ध के बीच अर्जुन का मन टूट जाता है। वह अपने ही रिश्तेदारों को हथियार उठाते देख घबरा जाता है। उसके दिल में उलझन, भय और मोहब्बत के साथ संघर्ष छिड़ जाता है। यहां हम देख सकते हैं कि मन टूटना कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि जीवन के सबसे बड़े संघर्षों में भी हो सकता है। अर्जुन की मनोदशा का वर्णन भगवद गीता के पहले अध्याय में मिलता है। वह अपने ही रिश्तेदारों को मारने के विचार से घबराता है। वह सोचता है, क्या मैं अपने परिवार और गुरु का वध कर सकता हूं? क्या यह न्याय होगा? इस द्वंद्व में उसका मन टूट जाता है। उसे जीवन और मृत्यु, धर्म और अधर्म, कर्तव्य और प्रेम के बीच फंसा पाता है। यही वह स्थिति है जहां मन टूटता है, जब इंसान अपने भीतर के दो विरोधी भावों के बीच फंस जाता है। अर्जुन का मन टूटने का सबसे बड़ा कारण था अनिश्चितता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है। हमारे जीवन में भी अनिश्चितताएं बहुत होती हैं, नौकरी, रिश्ते, स्वास्थ्य या भविष्य को लेकर। जब हमें अपने फैसलों पर विश्वास नहीं होता, जब हमें नहीं पता कि अगला कदम सही होगा या नहीं, तब हमारा मन टूटने लगता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अनिश्चितता मन को भ्रमित करती है और मन टूटने का मुख्य कारण होती है। अर्जुन के मन में एक भावनाओं का तूफान था, दुख, क्रोध, मोह, मोहभंग और उदासीनता। हम भी जब टूटते हैं तो कई बार ऐसे ही भावनाओं के समुद्र में डूब जाते हैं। कभी हम रोते हैं, कभी चुप हो जाते हैं। इस भावनात्मक बवंडर को समझना जरूरी है। यह हमें बताता है कि हम इंसान हैं, हमें भावनाओं की जरूरत है। जब अर्जुन टूट चुका था, तभी श्री कृष्ण ने अपनी भूमिका निभाई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह मन का स्वभाव है। कभी कभी टूटना, डरना और उलझना इंसान के जीवन का हिस्सा है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि मन को नियंत्रण में लाना और अपनी भावनाओं को समझना ही वास्तविक शक्ति है। यह गीता का असली संदेश शुरू होता है, अपने टूटे मन को पहचानो और उसे सुधारो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया। इसका मतलब है कर्तव्य के प्रति समर्पित रहना। मन टूटने के बाद पहला और सबसे बड़ा कदम है अपने कर्तव्यों को निभाना। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो मन की उलझन धीरे धीरे कम होने लगती है और हम जीवन में स्थिरता महसूस करते हैं। गीता में बताया गया है कि कर्म करने से ही मन को शांति मिलती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हमें कर्म तो करना है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कई बार हम इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम नतीजों के बारे में बहुत सोचते हैं। अगर हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करें और परिणाम की चिंता न करें तो मन की स्थिति बेहतर होती है। यह निष्काम कर्म है का सिद्धांत मन टूटने की स्थिति से बाहर निकलने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। गीता सिखाती है कि हमें अपनी भावनाओं से भागना नहीं चाहिए। अर्जुन ने भी अपने टूटे मन को छुपाने की कोशिश नहीं की। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं तो वे हमें मजबूत बनाती हैं। यह आत्मस्वीकृति का मार्ग है जो मन के टूटने के बाद ठीक होने में मदद करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान और योग का अभ्यास करने की सलाह दी। ध्यान मन को शांति और स्थिरता देता है। योग से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं,
जब मन टूटता है तो ध्यान और योग से उसे शांत करना बहुत जरूरी होता है। यह हमें तनाव से उबरने और भीतर से मजबूत बनने में मदद करता है। गीता के संवाद के बाद अर्जुन में आत्मविश्वास वापस आता है। वो समझता है कि मन का टूटना अंत नहीं बल्कि नया आरंभ है। ये हमें भी सिखाता है कि जब हमारा मन टूटे तब हार मानना नहीं बल्कि फिर से उठना चाहिए। अर्जुन ने यह सीखा कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, उनका सामना करना और उनसे डरना नहीं बल्कि उनका स्वागत करना चाहिए। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है वही वास्तव में जीवन में सफल होता है। अर्जुन का मन टूटने का एक बड़ा कारण था कर्तव्य और धर्म के बीच उलझन। गीता सिखाती है कि हमें अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यह हमें जीवन में स्थिरता और उद्देश्य देता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भगवान पर पूर्ण विश्वास रखें। जब मन टूटता है तब भगवान की भक्ति मन को सुकून देती है। भक्ति हमें एक आंतरिक शक्ति देती है जो हमें कठिन समय में संभाले रखती है। अर्जुन ने गीता के उपदेशों को सुनकर सकारात्मक सोच अपनाई। हम भी जब मन टूटे तब सकारात्मक सोच को अपनाएं। यह सोच हमें निराशा से बाहर निकालकर आगे बढ़ने की ताकत देती है। भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि मन टूटना सामान्य है। हम सब इंसान हैं और टूटना, गिरना, फिर उठना हमारी मानवता का हिस्सा है। इसको समझना ही हमें मानसिक मजबूती देता है। अर्जुन ने यह दिखाया कि टूटना अंत नहीं है। हमें अपने मन की मजबूती से समाज में एक मिसाल कायम करनी चाहिए। यह संदेश हमारे समाज के हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है कि वे टूटने पर भी हार ना माने। जब हमारा मन टूटता है, गिरता है, तो हम घबराकर अपने आप को खो देते हैं। उस समय हमें मार्गदर्शन की जरूरत होती है, एक ऐसी आवाज की जो हमें संभाले और उठने का रास्ता दिखाए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी उसी समय यही संदेश दिया था। आज हम देखेंगे कि जब मन गिर जाए तब हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपनी ऊर्जा वापस जगानी चाहिए और अपने जीवन को फिर से मजबूत बनाना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो हमेशा खुश, मजबूत और तनाव मुक्त रहे। मन गिरना, टूटना या कमजोर पड़ना सामान्य मानवीय भावना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मन का गिरना कोई कमजोरी नहीं बल्कि इंसान होने की निशानी है। जब हम गिरते हैं तो यह समझना जरूरी है कि हम फिर से उठ सकते हैं। गिरना और उठना जीवन का नियम है। गीता में कहा गया है कि मन स्वभाव से अस्थिर होता है। जैसे हवा अपने दिशा बदलती रहती है, वैसे ही मन भी अपने विचार, भावनाओं और इच्छाओं के साथ उठता गिरता रहता है। जब मन गिरता है तो वह भ्रमित, दुखी और निराश हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि समझदार व्यक्ति वही है जो अपने मन की इस अस्थिरता को जानता हो और उसे नियंत्रित कर सके। जब मन गिर जाए, सबसे पहली बात होती है संकल्प करना। संकल्प यानी दृढ़ निश्चय कि मैं फिर से उठूंगा, फिर से कोशिश करूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अपने संकल्प को दृढ़ करो। मन की कमजोरी को जानो लेकिन उसे अपना मालिक मत बनने दो। संकल्प के बिना मन कमजोर बना रहता है। लेकिन जब हम खुद से वादा करते हैं तो भीतर से एक नई ऊर्जा जागती है। गीता का सबसे बड़ा संदेश है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब मन गिर जाए तब आलस्य, निराशा या उदासीनता से बचने का सबसे बड़ा उपाय है कर्म करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह अपने कर्तव्यों को निभाए, चाहे परिणाम जैसा भी हो। यही तरीका मन को फिर से जीवित करता है। जीवन में हमेशा सक्रिय रहना जरूरी है, क्योंकि सक्रिय मन कभी लंबे समय तक गिरा नहीं रहता। मन गिरने की स्थिति में ध्यान और योग की महत्ता अत्यंत बढ़ जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ध्यान से मन की अशांति दूर होती है, वह शांत और स्थिर हो जाता है। योग शरीर और मन दोनों को स्वस्थ बनाए रखता है। जब मन गिरता है तो रोजाना ध्यान और योग करना एक शक्तिशाली उपाय है जो न केवल मन को ठीक करता है बल्कि हमें अंदर से मजबूत बनाता है। मन गिरने पर सबसे बड़ा काम है आत्मनिरीक्षण करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने मन के अंदर झांकना सीखो, अपनी कमजोरियों और भ्रमों को समझो। जब हम अपने मन को समझते हैं तभी हम उसे सुधार सकते हैं।
आत्मनिरीक्षण से हम यह भी जान पाते हैं कि हमारे गिरने का कारण क्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है। मन गिरने के समय नकारात्मक सोच सबसे बड़ा शत्रु बन जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हमेशा सकारात्मक सोचो, अपने अंदर विश्वास बनाए रखो। जो सोचते हैं वे बनते हैं। जब मन टूटता है तब अपने विचारों को बदलना बहुत जरूरी है। नकारात्मक सोच को दूर करके सकारात्मक सोच अपनाना मन की ताकत बढ़ाता है। जब मन गिरता है तो भगवान पर भरोसा और भक्ति की शक्ति हमें संभालती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रति पूर्ण समर्पण करो, मैं तुम्हें हर संकट से उबारूंगा। भक्ति मन को स्थिरता देती है और हमारे भीतर एक गहरा सुकून उत्पन्न करती है। विश्वास के बिना मन जल्दी टूट जाता है, लेकिन जब विश्वास मजबूत हो तो कोई भी परिस्थिति हमें नहीं हरा सकती। मन गिरने पर धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण ने कहा, इस समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। जब मन गिरता है तब जल्दबाजी न करें, धैर्य से काम लें, अपने आप को समय दें। धैर्य से हम मानसिक स्थिरता प्राप्त करते हैं और मन फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो पाता है। गीता का सबसे बड़ा संदेश है, अपने मन को नियंत्रित करो। श्री कृष्ण ने कहा कि मन मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। जब मन ठीक है तब हम जीवन में सफल होते हैं। जब मन बिगड़ता है तब हम हार मान लेते हैं। मन पर नियंत्रण पाने के लिए ध्यान, योग, कर्म और सकारात्मक सोच को अपनाना जरूरी है। जब मन गिरता है तब अपने और दूसरों के प्रति समान दृष्टि रखना चाहिए। गीता में कहा गया है कि हमें सभी प्राणियों में समानता देखनी चाहिए। यह दृष्टिकोण मन को एकाग्र और शांत करता है। जब हम सबको समान समझते हैं तो हमारा मन घृणा, द्वेष और मोह से मुक्त होता है। मन टूटने के पीछे सबसे बड़ा कारण भय होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भय एक भ्रम है जो मन को कमजोर करता है। भय को समझकर और उसका सामना करके हम अपने मन को मजबूत कर सकते हैं। जब हम भय को दूर करते हैं तब मन में एक नई उम्मीद और शक्ति जागती है। गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपना स्वधर्म निभाना चाहिए। जब मन गिरता है तब अपने कर्तव्य को समझना और उसका पालन करना सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन ने यह सीखा कि अपने धर्म और कर्तव्य से मुंह मोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यही हमें मजबूती देता है। मन गिरने का मतलब है कि हमने कोई गलती की है या कोई समस्या आई है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हर अनुभव से सीखे और आगे बढ़े। गलतियों से डरना नहीं, उनसे सीखना चाहिए। जब हम अपने अनुभवों को समझते हैं तो हम भविष्य में और बेहतर निर्णय ले पाते हैं। जब मन गिरता है तब अकेलेपन की भावना बहुत गहरी होती है। इस समय परिवार, मित्र और समाज का सहारा लेना बहुत जरूरी है। गीता भी यही सिखाती है कि हमें अपने दुख और तकलीफें साझा करनी चाहिए। सहारा मिलने से मन को बहुत ताकत मिलती है और हम जल्दी ठीक हो पाते हैं। जब मन फिर से स्थिर हो जाता है तो जीवन का पुनर्निर्माण करना शुरू करें, नए लक्ष्य और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि मन को स्थिर रखने पर जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। गीता में अर्जुन के संघर्ष के साथ साथ अन्य प्रेरक कथाएं भी हैं जो मन के टूटने और उठने की प्रक्रिया को समझाती है। यह कहानियां हमें सिखाती हैं कि मन के गिरने पर भी हार नहीं माननी चाहिए। अब हम जानेंगे कि गीता के ज्ञान को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं ताकि हम तनाव, चिंता, भ्रम और असफलताओं से लड़ सकें और एक सफल, शांत और संतुलित जीवन जी सकें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गीता का ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है। यह जीवन जीने का एक तरीका है। गीता हमें ज्ञान के साथ कर्म का भी महत्व सिखाती है। ज्ञान जब व्यवहार में आता है तभी उसका असली प्रभाव होता है। गीता का सबसे बड़ा सिद्धांत है कर्म योग। कर्म का मतलब है काम करना, कर्तव्य निभाना। लेकिन बिना सही सोच और भावना के किया गया कर्म भारी बोझ बन सकता है। गीता कहती है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। मतलब आप अपने काम को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करो, लेकिन उसके परिणाम को लेकर घबराओ मत। यह ज्ञान हमें तनाव से मुक्त करता है और मन को स्थिर बनाता है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, परिवार की, काम की, समाज की। गीता सिखाती है कि अपने कर्तव्यों को समझो
और उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाओ। आपका कर्तव्य कोई भी हो, छात्र हो, कर्मचारी हो, गृहिणी हो, किसान हो, अपने काम को मन और लगन से करो। जब आप अपने कर्तव्य को निभाने लगते हो बिना डर और चिंता के, तो मन शांत होता है पर आत्मविश्वास बढ़ता है। जीवन में हम रोज छोटे बड़े फैसले लेते हैं। ऐसे समय में गीता का ज्ञान बहुत मददगार होता है। गीता कहती है कि निर्णय सोच समझकर करो, भावनाओं में बहो मत। जब मन भ्रमित हो तो योग और ध्यान करो, अपने मन को शांत करो, फिर निर्णय लो। अहंकार और लालच छोड़कर निष्पक्ष होकर निर्णय लेना सीखो। यह व्यवहार में गीता का एक बहुत बड़ा उपहार है। आज की जिंदगी में तनाव सबसे बड़ी बीमारी है। गीता कहती है कि तनाव तब होता है जब हम अपने कर्म के फल की चिंता करते हैं। अगर हम कर्म योग को समझ लें और कर्म करते हुए फल की चिंता छोड़ दें तो तनाव अपने आप कम हो जाता है। व्यवहारिक रूप में जब कोई समस्या आए तो खुद से कहो, मैंने अपना काम किया, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दीजिए। उस विश्वास से मन शांत होता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। गीता में एक सुंदर विचार है, समान दृष्टि। इसका मतलब है सभी जीवों को एक समान समझना, बिना भेदभाव के देखना। जब हम दूसरों के प्रति समान दृष्टि रखते हैं तो हमारे मन में द्वेष, घृणा, जेलसी और क्रोध कम हो जाता है। जीवन में यदि हम अपने परिवार, दोस्तों और यहां तक कि समाज के लोगों के प्रति समान दृष्टि अपनाएं तो रिश्ते मजबूत होते हैं और मन हल्का होता है। गीता के अनुसार मन और इंद्रियों पर संयम सबसे बड़ी ताकत है। व्यावहारिक जीवन में यह संयम हम कैसे ला सकते हैं? जब कोई क्रोध दिल में आए तो गहरी सांस लें और प्रतिक्रिया देने से पहले शांत हो जाएं। जरूरत से ज्यादा खाने पीने या व्यर्थ की बातें करने से बचें। समय का सम्मान करें और आलस्य से दूर रहें। यह छोटे छोटे नियम हमारे मन और शरीर दोनों को स्वस्थ और नियंत्रित बनाते हैं। व्यवहार में गीता का ज्ञान तब तक पूरी तरह नहीं उतरा जब तक हम ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल न करें। रोजाना ध्यान करने से मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और तनाव दूर होता है। योग से शरीर मजबूत और ऊर्जा से भरपूर होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी योग का महत्व समझाया था, जो आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। गीता में अहंकार को सबसे बड़ा बाधक बताया गया है। व्यवहार में हम अक्सर अपने अहंकार के कारण रिश्ते खराब कर लेते हैं, गलत निर्णय लेते हैं और तनाव में फंस जाते हैं। जब हम ये स्वीकार करें कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं और किसी से ऊपर नहीं हैं, तब हम अहंकार को त्याग सकते हैं। यह व्यवहार में गीता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को खुशहाल बनाता है। गीता में सेवा का भी विशेष महत्व है। जब मन टूटता है तब खुद में उलझने की बजाय दूसरों की मदद करने से मन में शांति मिलती है। व्यवहार में जब हम अपने आसपास के लोगों की निस्वार्थ सेवा करते हैं तो हमें खुशी और संतोष मिलता है। यह न केवल हमारे मन को सुकून देता है बल्कि समाज को भी मजबूत बनाता है। गीता का ज्ञान तभी जीवन में प्रभावी होता है जब हम उसे नियमित अभ्यास में लाएं। दिन की शुरुआत गीता की श्लोक पढ़कर करें। अपने कर्मों का हिसाब रखें, ध्यान करें और स्वयं की आत्म जांच करें। यह अभ्यास हमें गीता के ज्ञान के करीब लाता है और धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व बदलता है। मन टूटने पर सबसे जरूरी है मानसिक मजबूती। गीता की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें अपने मनोबल को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। जब हम गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तब हम हर संकट में अडिग रह पाते हैं। गीता में आत्मा का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने आप को केवल शरीर या मन के रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में समझते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। यह व्यवहार में हमें सभी परिस्थितियों में स्थिरता देता है। गीता कहती है कि हमें अपने वचन और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब मन टूटता है तो अक्सर हम बुरी बातें बोल देते हैं या गलत सोचने लगते हैं। व्यवहार में संयम से बोलना और सोच समझकर काम करना गीता के ज्ञान को जीवित रखना है। गीता का ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, उन्हें स्वीकार करो पर उनका सामना करो। मना ना करें, न भागे, बल्कि हिम्मत से उनका सामना करें। यह व्यवहार में उतारने से हमारा मन दृढ़ और मजबूत बनता है। गीता के अनुसार मन का स्वच्छ होना जरूरी है। व्यवहार में इसे पाने के लिए
हमें नकारात्मक सोच, बुरी आदतों और गलत संगति से दूर रहना होगा। मन के स्वच्छ होने से हम गीता के ज्ञान को बेहतर तरीके से समझ और अपना सकते हैं। परिवार हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक वातावरण है। गीता के सिद्धांतों को घर पर अपनाना बेहद जरूरी है। प्रेम, सहिष्णुता, समझदारी और कर्तव्य पालन। जब परिवार में गीता के ज्ञान को व्यवहार में लाया जाएगा तो परिवार में प्रेम और शांति बनी रहेगी। हम जब खुद गीता के ज्ञान को अपनाते हैं तो इसे दूसरों को भी सिखाएं। समाज में जब अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान को अपनाएंगे तब समाज स्वस्थ और खुशहाल बनेगा। गीता के व्यवहारिक सिद्धांतों का संक्षिप्त सारांश: कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो, अपने कर्तव्यों को निभाओ, तनाव से दूर रहने के लिए कर्मयोग अपनाओ, समान दृष्टि रखो, अहंकार छोड़ो, संयम और योग को जीवन शैली बनाओ, निस्वार्थ सेवा करो, मानसिक दृढ़ता बनाओ, कठिनाइयों को परिवार और समाज में प्रेम और समझदारी बढ़ाओ। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक व्यवहारिक जीवन शैली है। जब हम गीता के ज्ञान को व्यवहार में लाते हैं तो हमारा मन टूटने से बचता है और टूटने पर भी जल्दी उठ जाता है। यह ज्ञान हमें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देता है। आज हम जाने कि जब मन फिर से उड़ना सीखता है तो क्या क्या बदलाव आते हैं और हम कैसे अपने जीवन में पुनर्जन्म का अर्थ समझकर आगे बढ़ सकते हैं। जब मन टूटता है तो यह बिल्कुल एक पेड़ की तरह होता है जो पतझड़ में अपने पुराने पत्तों को गिरा देता है, पर पतझड़ के बाद वसंत आता है, नई पत्तियां खिलती हैं, नया जीवन आता है। ठीक वैसे ही जब मन टूटता है तो वह भी एक नई शुरुआत के लिए तैयार होता है। पुनर्जन्म का मतलब है पुरानी दर्दनाक यादों, गलतफहमियों और निराशाओं को छोड़कर नए विश्वास, नए सपने और नई उम्मीदों के साथ जीवन को फिर से शुरू करना। जब आप टूटे हुए मन की हालत में होते हैं तो सबसे पहले खुद को समझना बहुत जरूरी है। अपने दर्द को स्वीकार करें, अपने आप को दोष ना दें, समझे कि यह अनुभव भी जिंदगी का हिस्सा है। पुनर्जन्म तब शुरू होता है जब हम अपने मन के टूटे हुए हिस्सों को पहचानते हैं और उन्हें ठीक करने का साहस जुटाते हैं। जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। यह कहावत हमारे पुनर्जन्म के लिए भी लागू होती है। अगर हम अपने मन में नकारात्मक विचारों को जगह देंगे तो दर्द और निराशा बढ़ेगी, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच को अपनाएं तो मन फिर से उड़ने लगेगा। यह सोच हमें नई ऊर्जा देती है, नए अवसर दिखाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हर टूटे हुए मन को एक मौका मिलता है सीखने का और बदलने का। तो अपने पुराने अनुभवों से सीखिए, अपने विचारों और आदतों को सुधारिए। यह बदलाव धीरे धीरे मन को मजबूत बनाता है और हमें नई दिशा देता है। जब हम बदलते हैं तो जीवन भी खुद ब खुद हमारे लिए नए रास्ते खोल देता है। पुनर्जन्म की प्रक्रिया में क्षमा करना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने आप को क्षमा करें कि आपने गलती की। दूसरों को क्षमा करें जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया। क्षमा करने से मन हल्का होता है, गुस्सा और दुख दूर होता है और हम नए सिरे से खुश रह सकते हैं। मन जब टूटता है तो अक्सर व्यक्ति अपना लक्ष्य खो देता है, लेकिन पुनर्जन्म तब होता है जब हम नए लक्ष्य बनाते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करने की योजना बनाएं। यह लक्ष्य हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और हमारा मन सक्रिय बनाते हैं। टूटे मन को पुनर्जीवित करने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है। अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानें। हम सब में किसी न किसी रूप में अद्भुत क्षमता होती है, बस उसे जागृत करना पड़ता है। जब हम अपने आप पर भरोसा करते हैं तो जीवन के हर संघर्ष का सामना आसानी से कर पाते हैं। पुनर्जन्म तभी पूर्ण होता है जब हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। नई अच्छी आदतें बनाएं, जैसे सुबह जल्दी उठना, नियमित व्यायाम, ध्यान करना, अच्छी किताबें पढ़ना। यह आदतें मन को संतुलित और स्वस्थ रखती है, जिससे हम पुनर्जन्म की राह पर स्थिर रहते हैं। टूटे मन के बाद अक्सर रिश्तों में भी दरार आ जाती है। पुनर्जन्म का मतलब है पुराने रिश्तों को माफ करके सुधारना और नए रिश्ते बनाना। अपने परिवार, दोस्तों और समाज के साथ अच्छे संबंध बनाएं। रिश्ते हमारी शक्ति होते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए आभार जताएं। हर दिन खुद से कहे, मैं आभारी हूं। आभार व्यक्त करने से मन में संतोष आता है और हम अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। पुनर्जन्म की प्रक्रिया में योग और ध्यान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। योग से शरीर स्वस्थ होता है,
ध्यान से मन शांत होता है। जब मन शांत होगा तो नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होकर हम नए सिरे से जीवन को अपनाने में सक्षम होंगे। मन जब टूटता है तो सपने भी टूट जाते हैं। पुनर्जन्म में अपने सपनों को फिर से जगाना जरूरी है। छोटे छोटे सपनों से शुरुआत करें और धीरे धीरे बड़े सपनों की ओर बढ़ें। सपने हमें जीवन में उत्साह और दिशा देते हैं। टूटे मन को पुनर्जन्म तक ले जाने वाली सबसे बड़ी शक्ति होती है उम्मीद। कभी भी निराशा को दिल में जगह न दें। हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। उम्मीद के बिना जीवन अधूरा है, इसलिए हमेशा उम्मीद बनाए रखें। पुनर्जन्म के सफर में खुद से प्रेम करना जरूरी है। खुद को स्वीकारें, खुद की देखभाल करें और अपने आप को प्रोत्साहित करें। जब हम खुद से प्रेम करेंगे तो दूसरों से भी बेहतर प्रेम कर पाएंगे। मन का पुनर्जन्म तभी संभव है जब हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जरूरत पड़े तो मदद लेने से न डरें। परिवार, दोस्त या विशेषज्ञ से बात करें। मनोवैज्ञानिक सहायता से कई बार टूटे हुए मन को नई ताकत मिलती है। प्रकृति में समय बिताना, हरे भरे पेड़ों के बीच जाना, नदी के किनारे बैठना, पक्षियों की चहचहाहट सुनना, ये सब मन को शांति देते हैं। प्रकृति से जुड़ने पर हम अपने अंदर की ऊर्जा महसूस कर पाते हैं और पुनर्जन्म की प्रक्रिया तेज होती है। पुनर्जन्म में हम अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं। गुस्से को कम करें, धैर्य बढ़ाएं, दूसरों की बात ध्यान से सुनें। यह बदलाव हमारे जीवन को बेहतर बनाता है और नए संबंधों के द्वार खोलता है। अन्य लोगों के जीवन की कहानियां सुनें जो मुश्किलों से गुजरकर सफल हुए हैं। ऐसी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और बताती हैं कि टूटने के बाद भी हम फिर से उड़ सकते हैं। पुनर्जन्म में सबसे जरूरी है उम्मीद को बनाए रखना। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, उम्मीद कभी न छोड़े, क्योंकि उम्मीद ही वह चिंगारी है जो अंधकार को दूर कर नई रोशनी लाती है। पुनर्जन्म सिर्फ जन्मों का फेर नहीं, बल्कि मन और आत्मा की नई शुरुआत है। जब हम अपने टूटे मन को समझते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो हम पुनर्जन्म करते हैं। यह पुनर्जन्म हमें नई ऊर्जा, नया उत्साह और नई उड़ान देता है। जीवन का हर दूसरा मौका एक अवसर है खुद को फिर से खोजने का, मजबूत बनने का और खुश रहने का। अपने टूटे हुए मन को एक नई उड़ान दे। हर अंधेरे के बाद सूरज निकलता है, हर पतन के बाद बसंत आता है। अपने मन के पुनर्जन्म को गले लगाएं और जीवन को फिर से प्यार करें, क्योंकि जब मन फिर से उड़ना सीखता है तो कुछ भी असंभव नहीं होता। धन्यवाद।